हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं लगातार 5 दिनों से बोलते जा रहा हूं कि बाजार में हमको गैप तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उस गैप के बाद या तो बाजार साइडवेज हो जाता है या ऊपर के लेवल से हमको सेलिंग दिखाई देती है। अब इसके मैंने रीजन देखिए आपको 3 बताए थे। सबसे पहले रीजन था कि OI डेटा जब हम देख रहे हैं तो OI डेटा में देखिए हमको ऊपर की साइड OI डेटा हाई दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि FIS देखिए यहाँ पे कैश के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो सब कुछ बता रहे हैं। अगर आप अदर यूट्यूब चैनल देखोगे वहाँ पे भी FIS की खरीदारी दिखाई देंगे। या अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप टीवी चैनल पर भी देखो तो वहाँ पर भी FIS की खरीदारी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑप्शन के अंदर जो हमको बिकवाली दिखाई दे रही है उसका इम्पैक्ट अगर आप देखो तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि जब बड़े बड़े देखिए जो सेलिंग बार हमको दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी जो कैंडल दिखाई दे रही है, इसकी सप्लाई दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी भी देखिए जो इस जगह मार्केट है, ट्रेड डील हो चुकी है, सारे साइन हो चुके हैं। कितना हम माल लेंगे, कितना देंगे, वो भी सब क्लियर है। लेकिन बाजार अभी भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में फंसा हुआ है। क्या ये ट्रेड डील कितनी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, कितने सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, इसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें निकल के आएंगी ये कैसे पता चलेगा? जो कंपनियों के नतीजे हैं ये उससे पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए बाज़ार के अंदर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि बाज़ार के अंदर देखिए ये वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है, जो बड़ा कैंडल था और इसने जो हाई मारा था वो ऑलमोस्ट देखिए 26,327 के समथिंग हमने हाई मारा था। और फिर वहाँ से देखिए बाजार पूरा फिसलता हुआ दिखाई दिया। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इतना बड़ा जो गैप हमको दिखाई दे रहा है, जो पूरा जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप बाजार के अंदर मिसिंग रहा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जैसे ही हमने इस लेवल को टच किया था तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन चेन की मदद से कि यहाँ पे OI डेटा अच्छा है, जो कि हमारा देखिए 25 या 500 के लेवल पे। अब इस लेवल को हम आसानी से नीचे ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर की साइड हम 26,000 के समथिंग जाएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ से हमको सप्लाई भी दिखाई देगी। आज के दिन अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हमने 26,000 के आसपास ट्रेड किया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाए। और 2 दिन से अगर आप देखोगे तो बाजार नीचे से रिकवरी कर देता है, लेकिन डोजी कैंडल हमारी जगह फॉर्म बनते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी। अब चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए अब हो क्या रहा है कि बाजार ने आज के दिन सबसे अच्छी चीज़, अब ऐसा नहीं है सब नेगेटिव ही किया, आज कुछ अच्छा भी हुआ है। यहाँ पे अच्छा क्या हुआ है इसको समझते हैं कि बाजार ने आज के दिन देखिए गैप के साथ ओपनिंग की, 9.15 पे गैप के साथ ओपनिंग किया, लेकिन इस गैप को मार्केट ने आज ही के दिन यानी डे में ही देखिए इसको गैप को फिल कर दिया। ठीक है, फिर इसके साथ देखिए बाजार ने चैनल के अंदर काम किया। यहाँ पे देखिए ये पूरा चैनल के अंदर काम किया और ऑलमोस्ट 12 बजे तक इस चैनल का हाई मारा, वही जो मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट देखिए हम इस जगह 26,980 के समथिंग हम हाई इस जगह मारते हुए दिखाई दिए। ठीक है, ये हाई मारा, बाजार फिर नीचे आया, फिर कोशिश की है, मतलब आप समझिए कि नीचे आने के बाद फिर कोशिश की है। यहाँ पे देखिए कोशिश किया और इसके अंदर एक चीज़ आप समझिए कि इसके अंदर लिक्विडिटी देखिए जो है वो कैप्चर की गई है। अब आप समझिए, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान में रखना था कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। आपका मार्केट ये है, ठीक है, ओपनिंग हमको यहाँ पे मिलती है, इस जगह ओपनिंग मिला, बाजार ऊपर की साइड जा रहा है, ये कंटिन्यू ऊपर की साइड जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, अब हमने इस जगह हाई बनाया। ठीक है, हाई बनाने के बाद अब यहाँ पे कुछ बायर तो आए होंगे बाजार में, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ से बाजार नीचे गिर जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसके 50% नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद फिर जब बाजार फिर चलता है और अब की बार क्या होता है, इसका ब्रेकआउट कर देता है। अब इसके अंदर 2 चीज़ हुई, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। अब एक्सपायरी में देखिए बाजार यहाँ से जब गिरा, मतलब आप देखिए 11 बजे से देखिए गिरना चालू किया और इसने ब्रेकआउट 1 बजे किया। 11 बजे अगर किसी ऑप्शन का प्रीमियम अगर 100 रुपये था तो आप मुझे बताइए क्या 1 बजे उसी प्रीमियम को आप 100 रुपये पे देख सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ,
टाइम डिके हुआ, थीटा डिके हुआ। लेकिन यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया है, जो ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे जो पुराने बायर हैं इन्होंने भी एवरेज किया हुआ है, और जो नए बायर हैं इन्होंने भी आने की कोशिश की होगी कि भाई अब फाइनल ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, अब बाज़ार ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे ही लिक्विडिटी आपकी कैप्चर हुई, नए बायर आए, जब पूरा बाज़ार फिसल गया। दूसरी बार कोशिश की, नहीं गया। तीसरी बार कोशिश की, नहीं गया। अब यहाँ पे एक एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, अब हमने क्या किया है, ऑलमोस्ट जिस लेवल को हम ब्रेक करने वाले थे नहीं किया। अगर अब बाज़ार 25,900 के नीचे जाता है, क्योंकि जो हमारा पहले क्या था, ये पहले हमारे लिए रेजिस्टेंट था, ये क्या था, ये रेजिस्टेंट था, ये क्या था, ये रेजिस्टेंट था। अब ये क्या हो चुका है, ये सपोर्ट का प्राइस है। क्या है, ये सपोर्ट का प्राइस है, ठीक है। ये बाज़ार के अंदर सपोर्ट का प्राइस। अगर अब बाज़ार ये इसको नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, इस प्राइस को अगर ये नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, तो हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है जो 25,900 के नीचे, ठीक है, इसके नीचे। और हम कहाँ तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं, 25,850, 25,820, 25,800, यहाँ तक हम आने की कोशिश करेंगे। और अगर ये 25,800 को भी ब्रेक करता है, 25,800 को भी ब्रेक करता है, तो फिर हमारे लिए ये गैप बचा हुआ है, ये गैप बचा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ अब आपको समझ में आई। अब यहाँ पे मैं क्यों बात कह रहा हूँ ऐसा, तो आप समझिए। सबसे पहले FIS का डेटा, FIS के डेटा में अगर आप ध्यान से देखो, कैश के अंदर FIS ने अभी कितनी खरीदारी की, 4,900 करोड़ की खरीदारी की, ठीक है। लेकिन अगर आप DIS के डेटा के अंदर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे देखिए 2,890 करोड़ की खरीदारी की है, जो कि एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि यार DIS तो अब खरीदारी नहीं कर रहे, FIS खरीदारी। तो आप समझिए, जब बाज़ार गिरता है या बाज़ार में सेलिंग दिखाई देती है, बाज़ार नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में FIS तो सेलिंग करे, FIS तो यहाँ पे है ही नहीं है। उस कंडीशन में DIS ही हैं जो मार्केट के अंदर खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साफ हो रहा है कि हमने फ्यूचर के अंदर खरीदारी की। फ्यूचर के अंदर 8,150 की खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन जो ऑप्शन के अंदर देखिए, इस लेवल पे हम पहले ही माल बेच चुके हैं, 19,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं। 1 तारीख को हम 10,300 करोड़ का माल बेच चुके हैं। उसके बाद देखिए 4 फरवरी को 5,000 करोड़ के आसपास का माल बेच चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का तो हम माल पहले ही बेच चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखो, तो यहाँ पे देखिए जो बाइंग हो रही है, जो ऑलमोस्ट देखिए ऊपर से थोड़ा प्रीमियम में, आप बोल नहीं सकता क्लियर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई। अब समझते हैं अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है। तो आज के दिन अमेरिकी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखो, तो उसके पहले देखें निफ्टी क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 70 पॉइंट ऊपर। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 208 पॉइंट हम इस जगह क्लोज होते हुए दिखाई दिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 40 पॉइंट के आसपास की देखिए बैंक निफ्टी में सेलिंग दिखाई दी। और अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो 3.5% के आसपास की हमको आपका इंडिया विक्स में भी सेलिंग दिखाई दे रही है, जो एक अच्छी बात है। अमेरिकी मार्केट का अगर आपने ट्रेड देखा होगा, तो पहले काफ़ी ऊपर गए थे, फिर सप्लाई दिखाई दी, लेकिन पॉजिटिव में बंद हुए, ये ठीक है, एक अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं अपन। ऑप्शन चेन में आज के दिन क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इसको समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि देखिए यहाँ पे जो पुट बायर हैं, ये आपके सेलिंग साइड है, मतलब इनका लॉस हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे जो कॉल साइड है, इनका प्रीमियम डिके हुआ है। मैंने क्या बोला, जे भी नीचे है, जे भी नीचे है, और हम इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ अभी सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले 26,000 दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे क्या है, अभी तो देखिए और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 25,950 के आसपास हमने क्लोजिंग किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अब जो मैं ऑप्शन चेन की क्लोजिंग बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन चेन में हर 50 पॉइंटों पे आपको स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है, लेकिन जो स्पॉट प्राइस पे क्लोजिंग आपका 25,935 के है, ठीक है। अब आप समझिए कि बाज़ार में हो क्या रहा है। सबसे पहले ऊपर के लेवल को समझ लेते हैं, क्योंकि ऊपर से ही हम गिरे। तो 26,000 के लेवल पे आपका देखिए 3,24,000 के आसपास ये दिखाई दी। अब चेंजिंग पे हम ध्यान देंगे, तो चेंजिंग कितना दिखाई दे रहा है, 18,890 के आसपास की आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। और ये पर लॉट की है, ठीक है, पर लॉट की आपको ये चेंजिंग दिखाई दे रही है।
इसके ऊपर हम और जाते हैं, तो इसके ऊपर हम जैसे ही देखिए 26,100 पे आते हैं तो यहाँ पे 1,25,000 और यहाँ पे देखिए 10,000 के समथिंग की आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। अब नीचे समझते हैं नीचे क्या दिखाई दे रहा है। तो नीचे आप समझिए, हम जैसे ही देखते हैं यहाँ पे 25,900 पे, ठीक है, तो 25,900 पे क्या दिखाई दे रहा है, 25,900 पे 4 लाख के आसपास का OI है। चेंजिंग आपको दिखाई दे रहा है 3,40,000। इसके नीचे और हम जाते हैं तो यहाँ पे 25,850 पे देख लेते हैं। 25,850 पे दिखाई दे रहा है 1,35,000 के आसपास का OI है और देखिए 21,000 के आसपास की चेंजिंग है। इसके थोड़ा और नीचे जाते हैं, जैसे हम 25,800 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे पूरा खेल ही पर लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो 1,35,000 के आसपास का OI है, लेकिन यहाँ पे 75 के आसपास की आपका जो चेंजिंग है वो नेगेटिव में है। जैसे ही हम 25,750 का देखते हैं तो 44,000 के आसपास की चेंजिंग है। जैसे हम देखिए यहाँ पे देखते हैं 25,700 का तो यहाँ पे 85 के समथिंग चेंजिंग है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 25,650 पे तो यहाँ पे 30,000 के आसपास की चेंजिंग है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो कि देखिए 25,600 का लेवल तो यहाँ पे 55,000 के आसपास की चेंजिंग, सब माइनस में है। तो यानी नीचे वाले जो आपके लेवल हैं ये सब भगते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अब बाज़ार के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, बाज़ार नीचे थोड़ा सपोर्ट कमज़ोर हो रहा है, लेकिन रेंज हमारी क्या है, रेंज है हमारी ऊपर की साइड 25,900 और नीचे की साइड 25,900 और ऊपर की साइड आपका 26,000। यानी जो 100 पॉइंट की रेंज हमको मोटी मोटी देखिए यहाँ पे बाज़ार के अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आई। अब इसी चार्ट को हम थोड़ा सा देखिए 30 मिनट के चार्ट पे लेके आ जाते हैं और 30 मिनट के चार्ट पे देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम कर देता हूँ इस प्राइस को, तो आपको दिखाई देगा कि बाजार यहाँ पे ओपन होता है, गिरा, फिर इस रेंज में काम किया, ठीक है, फिर एक और गैप मिला, फिर इस रेंज के अंदर काम किया, फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, फिर इस रेंज के अंदर काम किया। यानी अगर आप देखोगे तो ये आपका हाई 1, ये आपका हाई 2, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये आपका हाई 3, यानी लोअर टू लो हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हायर टू हाई दिखाई दे रहा था। तो अब हमको क्या करना है कि अगर बाज़ार में हमको तेज़ी दिखाई देगी, वो किस लेवल के ऊपर दिखाई देगी, 25,975, 25,975 इसके ऊपर जाता है तो ठीक है, इस हाई को ब्रेक करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर हम नीचे की साइड सप्लाई दिखाई दे सकती है। 26,000 को अगर ब्रेक करता है, एक और चीज़ समझिए, आज जो देखिए ट्रैप हुआ ना, वो ट्रैपिंग एक बार आपको 26,000 के आसपास भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी आपकी कैप्चर नहीं हुई। बाजार यहाँ पे गैप के साथ ओपन कर देता है, ठीक है, थोड़ा समय बिताता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी कैप्चर हो गई, क्योंकि अब नए बायर कहाँ पे आएंगे, नए बायर तो 26,000 के ऊपर आएंगे। जैसे ही आता हो फिर 26,000 को जब ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको संभल के रहना है। ठीक है, खुल के एक बार में आप थोड़ा देख के करना। अब बाइंग जोन हमारा कहाँ है, तो बाइंग जोन हमारे लिए गैप के नीचे है, जो कि हमारा आपका 25,800 पहला जो लेवल है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इंट्राडे में मूव मिलेगा, लेकिन अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वो हमारे लिए 25,700 की। गैप डाउन ओपन होना, गैप अप ओपन होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये सब मार्केट के हाथ में होता है। हमको पता होना चाहिए कि उन प्राइसों के पास क्या होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बैंक निफ्टी को समझते हैं, जो आज के दिन थोड़ा गड़बड़ ही रहा इसका मामला और 2-3 दिन से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कल भी देखिए गैप अप ओपन होता है, ठीक है, फिर आ जाता है, फिर सेलिंग दिया, फिर नीचे आ जाता है। तो अब अगर ये बैंक निफ्टी इसको नीचे ब्रेक कर देता है, जो कि 60,500 का लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है तो एक सप्लाई और देखने को मिल सकती है, जो कि 60,400 और फिर उसके बाद 60,350। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको 1 आवर्स का चार्ट लगाता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, बहुत क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको ऊपर की साइड 60,800 इस लेवल को ब्रेक करेगा, जब भी कुछ हो सकता है, उससे पहले नहीं। अगर नीचे की साइड ये 60,500 को ब्रेक करता है तो हम इस लेवल को पूरा कैप्चर कर सकते हैं, इस लेवल को पूरा कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये आपका 60,200 को भी ब्रेक करता है तो हम एक बार नीचे की साइड 59,800 और फिर इसको भी ब्रेक करता है तो आपका 59,240। ठीक है, इन चीज़ों पे आप ध्यान रख सकते हो।
अब चलिए समझते हैं हम 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पे 2 दिन से आपको एक डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कल भी एक डोजी कैंडल मिल सकती है। अगर डोजी नहीं मिलती तो फिर आपको देखिए इस लो को अगर ब्रेक करता है बाजार, जो कि 25,900 के लेवल को अगर नीचे की थोड़ा सा भी जाता है तो हम एक बार 25,800 तक आ सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में मैंने आपको बता दिया वीडियो के बीच में, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।